वेलकम टू बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक शानदार सा सेशन करेंगे। दूसरी शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आज होगी नंबरों का बरसात। यानी एक ऐसे तरीके से और एक ऐसे सेशन की आज हम लोग अध्ययन करेंगे जिसमें आपको बोर्ड के एग्जाम में नंबर ही नंबर मिलेंगे। और आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे होंगे जिनको आप देख कर ही आंसर बता सकते हैं, क्योंकि जब आप तरीके को समझ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाएंगे कि ये कैसे लगेंगे। ठीक है ना। तो समझिए कि आज नंबरों की बरसात होने वाली क्लास है। इतनी शानदार सेशन होगी कि यकीन मानिए कि आप पूरी सेशन देखने के बाद कहेंगे कि वाह क्या लाजवाब सेशन है, क्योंकि उसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा और सारे आसान से आसान तरीकों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको लगे कि हाँ हमने मेहनत किया है तो इसका फल भी बहुत शानदार मिला है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस बातों पे ज़रूर गौर करेंगे, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और इसमें आपको इस क्लास को देखने के बाद आपको बहुत सारे सवालों के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कलम नहीं उठानी पड़ेगी। अब ओरल उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सेशन है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे और क्या तरीके हैं इन सारे सवालों को सॉल्व करने के। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आप बताइए साइन 135 डिग्री का वैल्यू बताइए, यानी साइन 135 अंश का मान बता दीजिए। तो देखिए, आपको 10th के क्लास में देखा जाए तो मात्र 90 डिग्री तक वैल्यू याद करने के लिए बच्चे सक्षम होते हैं, और उन्हें बोला भी जाता है कि आप 90 तक वैल्यू याद कर लीजिए। लेकिन अगर आपको 135 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया जाए तो फिर आपको उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो तरीके हम बताएंगे और दोनों तरीके एकदम लाजवाब तरीके होंगे। आप उन तरीकों से आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर बनाएंगे कॉलम, और वहाँ से सारी चीज़ों को आपको समझाएंगे और एकदम अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, कि वो कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे उस पर सवाल आते हैं, आप कैसे उन तरीकों को यूज करके आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें होंगी, एकदम लाजवाब तरीके से होंगी। तो आप थोड़ा सा भी मत घबराइएगा, बस चीज़ों को देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। क्वाड्रेंट, इसको आप जानते हैं, फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है ना। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें होता क्या है, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये होते हैं एक्स एक्सेस और ये होते हैं वाई एक्सेस। ठीक है ना। ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है। इधर माइनस एक्स एक्सेस होता है और इधर माइनस वाई एक्सेस होता है। ये चतुर्थांश में भी आप पढ़े होंगे, माइनस वाई एक्सेस है, एक्स मत समझिएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें होता क्या है, चतुर्थांश में जब चतुर्थांश हमको हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल होते हैं, आप ऐसे चलते हैं, क्लॉक ऐसे चलती है, और आप ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी एंगल कुछ ऐसे रोटेट करता है। ठीक है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं 90, 180, 270, तो ये जीरो, यहाँ जो स्टार्टिंग होगा, यहाँ स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ से हम यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पर x के बाद यहाँ 0 डिग्री से स्टार्टिंग हो रहा है, क्योंकि x एक्सिस हमने लिखा है, इसके वजह से यहाँ से 0 डिग्री स्टार्टिंग होता है। यहाँ जब आते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ आते हैं तो होता है 180 डिग्री, यहाँ आते हैं तो होता है 270 डिग्री, और फिर यहीं रिटर्न आ जाते हैं तो हो जाता है 360 डिग्री। यानी एक राउंड हम घूम लेते हैं तो 360 डिग्री एंगल घूम लेते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें बताना क्या है कि इसमें जब हम पढ़ते हैं, इसको एक शार्ट नाम हम बता रहे हैं, ASTC। ASTC का मतलब होता क्या है? ASTC का मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है प्रथम चतुर्थांश में, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव।
ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक जितने वैल्यू होंगे वो 0 से लेके 90 के बीच में जो भी वैल्यू होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू लर्न किए हैं, आप देखेंगे कि सारे वैल्यू आपको पॉजिटिव मिले होंगे, कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। देखिए कंसेप्ट की क्लास है, कंसेप्ट चीज़ें थोड़ा ध्यान से और अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार कंसेप्ट जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर सवाल पे समय नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो ऑल पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। उसके बाद सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में जो होता है ये होता है साइन पॉजिटिव होता है, और इसका इन्वर्स कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने वैल्यू होंगे वो सारे निगेटिव हो जाएंगे। जैसे आकाश का आ गया, टेन का आ गया, सेक का आ गया, ठीक है ना। ये सारे वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। थर्ड में आते हैं। टी का मतलब होता है टेन। क्या होता है, टेन, और इसका इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है। यानी टेन और काट के वैल्यू जो होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी वैल्यू होंगे वो सारे निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में जो होता है सी से मतलब होता है कॉस, और इसका इन्वर्स क्या होता है, सेक। फोर्थ वाले के जो क्वाड्रेंट होंगे उसमें कॉस और सेक बस दो ही वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यू निगेटिव होंगे। सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझाया कि कौन किस में पॉजिटिव होगा, कौन किस में निगेटिव होगा। इसको समझने के बाद हमें ये समझना होगा कि पॉजिटिव निगेटिव तो हमने समझ लिया। अब जो वैल्यू हमने आपसे पूछा है कि 135 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें और समझनी होंगी। वो चीज़ें कैसे समझनी होगी कि जैसे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पे पर निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। 90 प्लस थीटा पे निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा। तो इस तरह ये चेंजिंग हो जाते हैं। तो कैसे चेंजिंग होते हैं एक समझते हैं कि जैसे आपको दिया गया हो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा ये आपके बदल जाएंगे कॉस थीटा में, कॉस थीटा में। चूंकि ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, 90 से कम होंगे, 0 से 90 के बीच में होंगे, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पहले ही बताया कि सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होंगे, कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा ये बदल जाएंगे साइन थीटा में, यानी साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन बदलेगा कॉट में। टेन किस में बदलता है, कॉट में। और कॉट 90 माइनस थीटा ये बदल जाता है आपका टेन कॉट में बदला, तो कॉट किस में बदलेगा, टेन में। देखिए ये कंसेप्ट बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसे समझना चाहिए। शेक 90 माइनस थीटा, शेक बदलेगा आपका कोसेक में, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये बदलेगा आपका सेक थीटा में, सेक थीटा में। ये तो निष्पत्तियाँ बदल गई, साइन से साइन बदला कॉस में, कॉस बदला साइन में, टेन बदला कॉट में, कॉट बदला टेन में, सेक बदला कोसेक में, और कोसेक बदला सेक में। तो इस तरह ये चीज़ें बदलती हैं। लेकिन ये था कि 90 प्लस माइनस थीटा में, यानी 90 माइनस थीटा था, तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा कि निष्पत्तियाँ क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा तो हमने कर लिया। देखिए ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि इसका यूज आपको सवाल में आएंगे, और ये चीज़ें अगर आपको ध्यान रहेंगी तभी आप सवाल को देखते ही आंसर बता सकते हैं, इसका आप विश्वास रखिए। अब बात करते हैं 90 माइनस थीटा तो हमने समझ लिया कि चलिए 90 माइनस थीटा में निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं। क्या 90 प्लस थीटा पे क्या होता है, 90 प्लस थीटा पर निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं, इसमें भी निष्पत्तियाँ बदलेंगी, ठीक है ना। निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं, बदल जाती हैं
अब देखिए दोनों पे तो निष्पत्तियां बदल रही हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होगा, वो अंतर आपको समझना है। वो अंतर क्या है, देखिए अगर आपको दिया जाए साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपको दिया जाए, तो आप देखिए 90 प्लस थीटा जैसे आपने किया, आप कहाँ पहुँच गए, देखिए यहाँ पर 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल साइन के वैल्यू और कोसेक के वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा हमने दिया है, और फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन तो बदलेगा कॉस में बदलेगा, लेकिन ये साइन का ही वैल्यू कॉस में बदलाना है, तो साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस में बदलेगा लेकिन रहेगा प्लस में ही, ठीक है। उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा, अब देखिए कॉस दिया गया, और हमने अभी आपको दिखाया है क्या कि इसमें केवल साइन और कोसेक के वैल्यू पॉजिटिव होंगे। अब देखिए आपको दे दिया कॉस 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा में क्या होगा, कॉस का, तो कॉस सेकंड में क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए कॉस बदलेगा साइन में, लेकिन माइनस के साथ, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा ये बदल जाएगा आपका किस में, टेन सेकंड में माइनस होता है, तो टेन बदलेगा कॉट में, कॉट थीटा, ठीक। फिर कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा आप सेकंड में ही जाएंगे, और सेकंड में कॉट क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कॉट किस में बदलेगा, टेन थीटा में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं शेक की, शेक 90 प्लस थीटा, देखिए शेक 90 प्लस थीटा, शेक किस में बदलेगा, कोशेक में, तो माइनस कोशेक थीटा, क्योंकि सेकंड में केवल साइन और कोशेक पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए कोशेक 90 प्लस थीटा, देखिए कोशेक 90 प्लस थीटा, सेकेंड में केवल साइन और कोशेक पॉजिटिव होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोशेक पॉजिटिव होगा सेकेंड में, तो इसलिए ये वैल्यू कोशेक बदलेगा शेक में, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, शेक थीटा। तो आप देख रहे हैं ना, साइन सेकेंड में पॉजिटिव और कोशेक पॉजिटिव होते हैं, इनके वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव हुई हैं, बाकी सारे वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अभी आपसे हमने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन पे यही बात कर लेते हैं। जैसे हमने क्या पूछा है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा है ना कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू साइन 135 डिग्री, यानी साइन 135 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए साइन 135 डिग्री का वैल्यू हमने आपसे पूछा, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे साइन 135 तो पहले लिखेंगे, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके आगे देखिए लिखेंगे आप साइन, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45, ठीक है ना, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 135 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने बताया है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है, कोसेक सॉरी कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है। अब कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है, क्योंकि आपने लर्न किया है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो इस तरह आपने क्या किया, साइन 135 डिग्री का वैल्यू बता दिया, इसी तरह कॉस 135 का डिग्री वैल्यू बता सकते हैं, टेन 135 का डिग्री वैल्यू बता सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे वैल्यू याद हो, लेकिन 90 डिग्री तक तो याद होना ही चाहिए। उसके बाद तो हम तरीके आपको बताएंगे कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके सिलेबस में केवल 90 डिग्री तक ही है, लेकिन हम आपको 180 डिग्री तक बताएंगे। इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको 180 डिग्री तक बताएंगे हम, ताकि आप इसके दूसरे एंगल को भी समझ सकें। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट हमने बताया है, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद बाकी जो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा का भी आपको कंसेप्ट बताएंगे, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, ठीक है ना। देखिए इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीके को समझिए। दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, यानी हमें क्या करना है कि कॉस 42 डिग्री और साइन 48 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, ये वैल्यू दिए गए हैं।
इनको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यू? तो देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो कॉस को चेंज कर दीजिए या तो साइन को चेंज कर दीजिए। तो देखिए हम कॉस को चेंज कर रहे हैं। देखिए कॉस जो 42 डिग्री लिखा गया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री। देखिए 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। ये कॉस 42 डिग्री को हम इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं, माइनस ये साइन 48 डिग्री। देखिए आपको कंसेप्ट जो बताया ना, उस कंसेप्ट से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनता है? साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, ठीक है ना। जब इसको आप माइनस करेंगे साइन 48 डिग्री में से साइन 48 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तरीके ये अगर मालूम है तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए ये सारे तरीके आपको हर एग्जाम में आपको नंबर दिलवाएंगे, ठीक है ना, और बोर्ड के एग्जाम में तो आपकी जलवा ही रहेगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री। देखिए अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा ये सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए कॉस 42 डिग्री और नीचे दिया गया है सेक 48 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप कॉस को या सेक को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो आप चेक ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए। देखिए कॉस 42 डिग्री है ना, इस 42 डिग्री को, सॉरी कॉस नहीं है, कोसेक है, ठीक है ना, कोसेक है। तो ये कोसेक है, देखिए यहाँ पर कोसेक लिखा गया। तो कोसेक 42 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री। देखिए 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 4 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, और नीचे आपका क्या है? सेक 48 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका ऑप्शनल में पूछा जाता है 1 नंबर के सवालों को सॉल्व करने के ये तरीके। कोसेक 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया है? ये बनते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है? 48 डिग्री। नीचे क्या है? सेक 48 डिग्री, ठीक है ना। आप इनको कैंसिल करेंगे 1 चांस में। अभी हमने बताया कि आप देख कर ही आंसर बताएंगे कि इसका आंसर 1 होगा। तो देखिए ये 1 आया भी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर प्रूफ भी पूछता है। देखिए प्रूफ कैसे पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रूफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। साइन 35 अपॉन कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 का 60 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और यहाँ से देखिए आपको दिया गया है कि साइन 35 डिग्री। देखिए हम किसी एक को चेंज कर देते हैं, या तो नीचे वाले को या तो ऊपर वाले को। डायरेक्ट हम इनसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 55। देखिए अभी लास्ट में हम आपको कंसेप्ट बताएंगे। 55 नहीं 35, क्योंकि 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 8 में 3 माइनस करेंगे 5, ठीक है ना। आपको इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों के वैल्यू क्या हो? सेम आए। प्लस ये कॉस है ना, कॉस 55 डिग्री है। नीचे आप लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 35, ठीक है ना। 90 माइनस 35 अगर आप करें, सॉरी 35 है ना, तो आप 90 में से 55 माइनस करेंगे तब 35 आएगा, ठीक है ना। 90 में से 55 माइनस करेंगे तब साइन 35 आएगा। देखिए पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस, यहाँ दिया गया 60 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो साइन ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री, और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा बदल जाएगा आपके किस में? साइन थीटा में। थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 35 डिग्री, और पूरे का होल स्क्वायर है प्लस कॉस 55 डिग्री। नीचे क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या बदल जाता है? कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 55 डिग्री है, होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 35 नीचे साइन 35 कैंसिल हो जाएगा 1 चांस में, कॉस 55 और कॉस 55 कैंसिल हो जाएगा 1 चांस में। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1,
माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 चांस में, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। देखिए 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे 0, बच जाएगा आपका ये 1, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से इन सारे सवालों को हमने आपको सॉल्व करके दिखाया और एकदम बेसिक अच्छा कंसेप्ट भी आपको समझाया। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले सेशन में हम 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के तरीकों को बताएंगे, जिसमें आपको ये सवाल लगाने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। अभी तो 90 डिग्री तक आपने सवाल लगाया, अब इसके ऊपर की अगर सवाल को आपको सॉल्व करना है तो उनके भी हम तरीके बताएंगे और एकदम शानदार तरीके से चीज़ों को समझेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।